हेलो एवरीबॉडी, करियर राइड हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के ऊपर बात करने जा रही हूँ। ये सवाल उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस एक सवाल का जो जवाब होता है वो ये डिसाइड करता है कि आप अपने बिजनेस में कितना दूर तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, कितना सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। और सवाल ये है कि मार्केट में से बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, और उससे भी बड़ी बात कि उनमें से वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करने के बारे में हमें सोचना चाहिए या हमें सॉल्व करने चाहिए। अपने आज के इस वीडियो में आपसे 7 ऐसे प्रैक्टिकल वेज शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको इन बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करने जा रहे हैं। ये ऑनलाइन वेज भी हैं और ऑफलाइन वेज भी हैं। एंड मैक्सिमम चीज़ें अपने इस वीडियो में जो आज आपसे कहने जा रही हूँ ये मेरी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी रही है, चाहे वो करियर राइड की वेबसाइट स्टार्ट करना हो या करियर राइड का जो पहला यूट्यूब चैनल था करियर राइड, या ये जो दूसरा चैनल है करियर राइड हिंदी, इसको स्टार्ट करने के दौरान, इसको रन करने के दौरान जो भी एक्सपीरियंसेस हमने गेन किए हैं उसके बेसिस पर ये सभी चीज़ें आपसे कहने जा रही हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं आपसे ऑनलाइन तरीकों की भी बात करूंगी, ऑफलाइन तरीकों को भी बात करूंगी। तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपसे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कहना चाहूंगी। पहली चीज़ ये है कि देखिए, जब कभी भी हम बिजनेस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने जाते हैं, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, हमें ये लगता है कि जितना टफ प्रॉब्लम होगा, जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, उतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हम बनेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट में बहुत सारे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। हो सकता है उनके एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस भी मार्केट में हैं, लेकिन बेटर सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। अगर उन सिंपल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं तो भी आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दूसरी चीज़, जब कभी भी आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमेशा ये देखिए कि आपके अपने स्किल्स, आपके अपने रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं आपके पास। बिकॉज अगर आप कोई एब्सोल्युटली नया काम करने निकलेंगे तो होगा ये कि आपको उन स्किल्स को अक्वायर करने में, उन रिसोर्सेज को अक्वायर करने में समय लगने वाला है। और ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, ये जो आपका काम स्टार्ट होने का जो प्रोसेस है, उसको डिले करने वाला है। तो इसलिए हमेशा ये देखिए कि आपके खुद के क्या स्किल्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या बैकग्राउंड आपके पास अवेलेबल है। राइट? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं आज वो आपके साथ भी शेयर करने की कोशिश करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो आप खुद हैं। अगर आप अपने लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस को टटोल के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लाइफ में से बहुत सारे सिचुएशंस आए जिनको डील करते समय आपको ऐसा लगा होगा कि यार, इस सिचुएशन को डील करते समय अगर ये चीज़ और मिली होती तो अच्छा हुआ होता। ये भी देखिए कि उस समय आपको क्या फील हुआ था, आपको क्या उस समय डर लगा था, किस तरीके के इमोशंस आए थे। ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स मार्केट में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फेस कर रहे हैं दुनिया में, आप उनके लिए किस तरीके के सॉल्यूशंस बिल्डअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी लाइफ से बताती हूँ। देखिए, जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया, अपियर हुई। उनमें से बहुत जगह सक्सेस भी मिली, बहुत जगह फेलियर भी मिला, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन उस दौरान जब मैंने बहुत जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शंस, लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शंस या वर्बल एबिलिटी के सेक्शंस को अटेम्प्ट किया तो उस समय एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब शुरू में मैं पेपर को अटेम्प्ट करती थी उस समय ऐसा लगता था कि इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से अप्रोच किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। या बहुत सी बार जो मन में एक मैथमेटिक्स के लिए जो डर वाली फीलिंग होती है वो भी हुआ करती थी। अब जैसे जैसे समय बीता एक बात समझ में आई कि ये जो डर वाली फीलिंग है या ये जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होने वाली चीज़ है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में मार्केट में होती है। तो क्यों ना कुछ इस तरीके के वीडियोस बनाए जाएं जिनमें कि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट्स को, वो भी बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जाए और उसके साथ साथ उनको उस चैप्टर के हर वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएं। राइट? इसी के साथ साथ एक और चीज़ हमने अपने वीडियोस में जो थी वो टैकल की, वो था कि बच्चों के अंदर जो ये डर वाली फीलिंग है, स्पेशली कि उनको ये लगता है कि मैथमेटिक्स एक बहुत टफ चीज़ है, कोई हवा है मार्केट बहुत बड़ा, तो इस हवे को कैसे डील किया जाए।
इसलिए अगर आप करियर राइट के कोई भी आप एप्टीट्यूड के वीडियोस देखेंगे या लॉजिकल रीजनिंग के वीडियोस देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें हमने कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट को तो बहुत इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन साथ के साथ बच्चों का जो ये इमोशनल एस्पेक्ट है इसको भी हमने डील करने की कोशिश की है। उन वीडियोस में आप सुनेंगे कि हमने कंटिन्यूअसली कहा है कि दिस इज वेरी इजी, डोंट गेट स्कैर्ड, देयर इज नो नीड टू गेट स्कैर्ड, दिस इज वेरी वेरी इजी। देखिए, ये सिर्फ एक माइंड को ट्रिक करने का तरीका होता है और ये तरीका बच्चों को पता नहीं होता है, जो कि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मुझे समझ में आई और वही चीज़ हमने अपने वीडियोस में इम्पार्ट करने की कोशिश की। अब ये तो हो गई मेरे एक्सपीरियंस की बात। इसी तरह के कोई एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में भी हुए होंगे, तो वो कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जिनके बेसिस पर आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सोचने की कोशिश कीजिए। बिकॉज देखिए, होता क्या है कि जब आपने कोई प्रॉब्लम फेस की हो और उसके सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, तो एक तो आप पैशनेट भी ज़्यादा होते हैं, आप बहुत लंबा देर तक काम कर सकते हैं, और आप कंपैशनेट भी ज़्यादा होते हैं बिकॉज आपको पता होता है कि आपने उस समय क्या फील किया था, राइट? और उस फीलिंग को आपको कैसे टैकल करना है, राइट? तो अगर इस तरीके के काम को आप करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके के सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी बढ़ जाने वाला है। अब इन प्रॉब्लम्स को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका जो दूसरा सबसे बड़ा रिसोर्स हो सकता है वो हो सकती है आपकी अपनी खुद की लोकल कम्युनिटी। अब ये जो लोकल कम्युनिटी होती है, ये आपका कोई वॉलंटियर ग्रुप भी हो सकता है, आपका स्कूल ग्रुप भी हो सकता है, आपकी अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटी हो सकती है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ के जो लोग हैं वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनमें से आप किसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, हमें ऐसा लगता है कि शायद जो बाहर की दुनिया है इसके प्रॉब्लम्स कुछ बहुत अलग है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जो प्रॉब्लम आपके लोकल लेवल पर है, इन्हीं को अगर आप बड़ा कर दें तो यही प्रॉब्लम्स जो है वो बड़े लेवल पर दुनिया में भी हैं, इनको सॉल्व करने की आप कोशिश कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में भी कही थी, उसको भी ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो कोई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम बहुत छोटा सा हो सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी उतना ही सिंपल हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में हो लेकिन आप उसका बेटर सॉल्यूशन दे पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी नेबर मिसेस शर्मा को चक्की का पिसा हुआ फ्रेश जवारी आटा बहुत पसंद है। वो पैकेट वाले मिल के पिसे हुए आटे खरीदना नहीं चाहती हैं। तो क्या इस तरीके के फ्रेश आटे चक्की के पिसे हुए मैं अवेलेबल करवा सकती हूँ मार्केट में? अगर करवा सकती हूँ तो मेरे लिए बिजनेस आइडिया बन गया एक, राइट? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ। और ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मिसेस शर्मा का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी जो लोकल कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर इस रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल कर सकती हूँ तो मेरा बिजनेस बन गया। अब इन बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक और काफ़ी अच्छा तरीका है उसको हम कहते हैं कि ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज कहाँ मिला हुआ है दुनिया के कंपैरिजन में। अब इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपके घर में रोज़ रात को खाना खाते समय बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके फादर एक बिल्डर हैं? क्या आपकी मदर एक टीचर हैं? क्या आपके नाना जी जो हैं वो कोई एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं? अगर इनमें से कोई भी तरीके की चीज़ें आपके घर में हैं, नॉट जस्ट दीज वर जस्ट द एग्जाम्पल्स, अगर इस तरह के आपके जो भी फैमिली प्रोफेशंस हैं उनके ऊपर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिकॉज देखिए, होता क्या है कि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि प्रॉब्लम्स क्या थी और आपके पास कहीं ना कहीं इनहेरिटेड स्किल्स भी आई हैं, तो उनको आप जो है टैप करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज यहाँ पर जो नई जनरेशन है वो इन हर चीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके साथ में एक एंगल और लेकर के आ सकती है। वो एंगल होता है टेक्नोलॉजी का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे नज़दीक में काफ़ी फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर है, जो उनके फादर हुआ करते थे वो भी एक बहुत बड़े यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर थे। अब उनके प्रोफेशन को यूज़ करते हुए, उनकी नॉलेज को, उनके स्किल्स को यूज़ करते हुए ये जो इनके बेटे हैं ये बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बन गए। इसके साथ के साथ में उन्होंने इंक्लूड कर दी टेक्नोलॉजी, और उसके बेसिस पर जो बन गया एक काफ़ी अच्छा नया बिजनेस। तो हमेशा ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपको जो अनफेयर एडवांटेज है, जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है, वो कहाँ पर ज़िंदगी ने दिए हुए हैं।
हमारे साथ कमी ये होती है कि जो भी एक्स्ट्रा पायदान, जो भी एक पायदान हमें मिला हुआ होता है, हम उसको छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा अपने उस जो एग्जिस्टिंग पायदान है, एक बार उसको भी ज़रूर देख लीजिए कि मुझे क्या मिला हुआ है ऑलरेडी ज़िंदगी से, और उसके बेसिस पर मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब यहाँ पर इन बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप तीसरा रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, वो है कि आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि मार्केट में जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जो भी कंपैटिटर्स हैं, उन्होंने किस तरीके के सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं किए हुए हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं करवाए हुए हैं। देखिए, जब कभी भी आप किसी भी इंडस्ट्री को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, आपको इनिशियली हमेशा ऐसा लगेगा कि यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइडेड है, सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं, शायद मेरे लिए यहाँ पर जगह नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली रिसर्च करेंगे इंटरनेट पे जाकर के उनकी वेबसाइट्स को देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए, मुझे कुछ दिन पहले एक लेडी मिली, वो स्पेशली स्विमवेयर के सेक्टर में इंटरेस्टेड थी, और उन्होंने जब स्टडी करना स्टार्ट किया तो उनको अपने एक्सपीरियंस के साथ में और स्टडी के साथ में ये समझ में आया कि जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्विमवेयर होते हैं, जो स्पेशली बेबीज़ के लिए यूज़ किए जा सके, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जब उनको ये बात समझ में आई तो उन्होंने सोचा, ठीक है, मैं क्यों ना इस तरीके के एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्विमवेयर जो हैं वो अवेलेबल करवाना शुरू कर दूँ इन बेबीज़ के लिए। और ऐसा करके उन्होंने अपने लिए एक अच्छा खासा बिजनेस बना लिया। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंटली इन जो कंपैटिटर्स हैं, जो दूसरे प्लेयर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को स्टडी कीजिए और देखिए कि उन्होंने क्या अवेलेबल करवाया हुआ है, क्या अवेलेबल नहीं करवाया हुआ है, किस चीज़ के आप बेटर सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कर पाएंगे। देखिए, ये जो बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने वाला जो काम होता है ना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम होता है। तो आपको यहाँ पर पेशेंस भी रखना पड़ेगा और आपको यहाँ पर रिसर्च भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, बिकॉज अल्टीमेटली जैसा कि हमने डिस्कस किया था, यही वो चीज़ है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल होने जा रहा है, राइट? तो इसको टाइम ज़रूर दीजिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए यहाँ पर। इसी के साथ साथ देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो भी इंसान रेगुलरली पढ़ता रहता है, उसको हमेशा जो भी मार्केट के प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी समझ में आते हैं। अब यहाँ पर जो पढ़ने की मैं आपसे बात कर रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भारी भारी मैगजीन्स पढ़ें। अगर आप सिंपली एक न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते रहते हैं तो भी आप ज़्यादा अपडेटेड होते हैं, और इसी अपडेशन के थ्रू आप इन प्रॉब्लम्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बिकॉज देखिए, अगर आप इन न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे Q&A सेक्शंस भी होते हैं, राइट? क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शंस जिनको हम कहते हैं, वहाँ पर लोग भी बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स अपनी डिस्कस करते रहते हैं। उनमें से आपको आइडियाज़ बहुत बार आ जाते हैं कि कौन से वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हैंडल होने की ज़रूरत है। बिकॉज क्वेश्चन तो सिर्फ एक इंसान ने पूछा है यहाँ पर, लेकिन इस तरीके का प्रॉब्लम और भी बहुत सारे लोगों के साथ में यहाँ पर हो सकता है। तो ये भी एक रिसोर्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ, जैसा कि मैं आपसे शुरू से कह रही हूँ कि हमेशा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के बारे में, एग्जिस्टिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करने के बारे में भी देखिए, बिकॉज ये भी वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। जो भी, फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको जवारी के आटे का एग्जांपल दिया था। देखिए, मार्केट में कुछ लोगों को चाहिए, चलिए फ्रेश चक्की का जवारी आटा मिल जाए मुझे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको चाहिए कि मुझे फ्रेश आटा मिले, चक्की का पिसा हुआ, लेकिन वो मिक्स्ड आटा मिल जाए, राइट? तो ये अपने आप में एक और प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इसको मैं बेटर कैसे कर सकती हूँ, राइट? तो इसको आप करने की कोशिश कीजिए। क्या इसमें कोई एक टेक्नोलॉजी का एंगल है जो कि डिलीवरी के लिए मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ? तो उसको आप प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। ये सभी रिसोर्सेज हैं आपके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और चलिए, अब आपको बताती हूँ उन दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जिनको यूज़ करके आप इस तरीके की बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जिस पहले प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं उसको हम सभी जानते हैं, कोरा.com। तो अगर आप कोरा.com पर जाएंगे और वहाँ पर आप जिस भी सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं उससे रिलेटेड कोई भी सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हुए हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर्स भी प्रोवाइडेड हैं, और ये रियल ह्यूमन इंटरेक्शंस हैं। मतलब एक असली इंसान ने ये क्वेश्चन भी पूछा है और एक असली इंसान ने इसका जवाब भी दिया है। तो आप देखिए कि आपके सेक्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं, किस क्वेश्चन को कितना ज़्यादा पूछा गया है। मतलब जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा पूछा गया है उसकी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा है, ये बात यहाँ से समझ में आती है। तो आप
इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर यूज़ करके देखिए। और जिस दूसरे प्लेटफॉर्म को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है answerthepublic.com। तो अगर आप answerthepublic.com पर जाएंगे और किसी भी सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर आप सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपने आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस की लिस्ट यहाँ पर जनरेट कर देता है, जो कि गूगल से पावर्ड है। अब यहाँ पर जब आप इन क्वेश्चंस की लिस्ट को देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि इस सेक्टर से रिलेटेड लोग किस तरीके की क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो कि उनके प्रॉब्लम्स को दर्शाते हैं। अब इनमें से ये पॉसिबल है कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को क्लब कर दिया जाए, राइट? तो आप दो प्रॉब्लम्स को क्लब करके एक सोल्यूशन हो सकता है प्रोवाइड करें, या हो सकता है आप इंडिविजुअली किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश करें। तो आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से ये समझ में आ जाती है कि ओके, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग, और लोगों को इस तरीके के सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। दोस्तों, अपना आज का ये वीडियो ख़त्म करने का तो समय आ गया है, लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को वाकई ख़त्म करूँ, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है। और वो गुजारिश ये है कि इन वीडियोस पर कमेंट्स करके ये ज़रूर बताते रहिए कि आने वाले समय में आप और कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैनल पर कवर्ड देखना चाहते हैं। बिकॉज देखिए, मैं अपनी समझ से, अपनी रिसर्च के हिसाब से तो टॉपिक्स लेकर के आती रहती हूँ, लेकिन मैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट्स इससे ज़्यादा हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि शायद मैं पकड़ नहीं पाई हूँ और आपको उनकी ज़रूरत है। तो आप उन टॉपिक्स को यहाँ पर अगर लिस्ट कर देंगे तो उनको भी मैं रिसर्च करके उनके सॉल्यूशंस आपके सामने लेकर आने की कोशिश कर सकती हूँ। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जब कभी भी आप कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं वीडियो पर, तो इससे मेरा भी मोटिवेशन लेवल बना रहता है और मैं और अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ। अगर इसी तरीके के और भी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं जो कि बढ़ा सके हम सभी के कमाई के ज़रियों को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।